चलिए देखते हैं आज चैप्टर 14 बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। तो इसमें बस एक फार्मूला याद कर लो तो समझो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे a प्लस एक्स के पावर n ये है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझना। यहाँ पे NC0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। a के पावर, अब यहाँ a के पावर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो a के पावर n इंटू x है ना, x के पावर 0। समझ में आ रहा है? यानी NC0 a के पावर n इंटू n के पावर 0। कैसे ये लिखा जा रहा है ये भी हम टेक्निक बता देते हैं। प्लस अब 0 है, 0 के बाद क्या लिखोगे 1 इंटू a के पावर, यहाँ देखो n कौन सा लिखा है, यहाँ वाला लिखे हो ना, यानी पावर n। अब यहाँ क्या होगा ना कि जो पहले वाला ये वाला का मान है ना, इसका मान घटते जाएगा, इसका मान बढ़ते जाएगा। देखो तो कैसे घटेगा, तो n-1 इंटू एक्स के पावर जो नीचे है ना वही लगा देना। देखो 0 के बाद 1 प्लस NC2, तो a के पावर n-2, इसको घटा लोगे आ जाएगा, इंटू एक्स के पावर 2 नीचे वाला, प्लस NC3, तो a के पावर इसमें से घटा लो n-3 इंटू एक्स के पावर 3। समझ में आ रहा है? और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, प्लस NC4, a के पावर n-4 घटते जाएगा, ये एक एक घटेगा, ऊपर वाला है ना एक एक घटते जाएगा, इंटू x के पावर 4। उसी तरह ये डैश डैश प्लस NCN, a के पावर n-n होगा ना, यहाँ इन दोनों घटाने देंगे, x के पावर है जो वो। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसको ऐसे ना लिखकर इसका मान हम लोग लिख देते हैं। क्या इसका मान होता है, देखो NC0 का मान क्या होगा 1, a के पावर n है तो a के पावर n, n के पावर 0 है, इसका भी मान क्या होगा 1। इसको गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर n। समझ में आया? तो तुम इसको ना लिखकर डायरेक्ट तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे इसको ना लिखकर डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो a के पावर n, यानी सीधा a के पावर n, और यहाँ से शुरू करो NC1, NC2, NC3। समझ में आया? a का पावर NC0 हाँ, ना लिख के डायरेक्ट a के पावर n लिख देना। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो अब हम क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस उतना ही तक फॉर्मूला है, बस यहाँ से लेके यही इसका फॉर्मूला यूज करना है। पूरा ही हाँ ये पूरा है ये, ठीक है। तो लिखने का कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं हम सब बता दिए। तब देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। दे रहा है x प्लस 1/x के पावर 7। तो ध्यान से समझना, एकदम आसान है। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरीका से हम लिखेंगे, कैसे 7C0 ये पहले है, तो x के पावर 7-0 यानी 7, और इंटू 1/x के पावर जो नीचे होगा वही ऊपर लिखेंगे। बस इस तरह सजा देना है, प्लस 7C0 के बाद 1 इंटू x, इसमें से घटाएंगे ना तो 7 में से 1 गया 6, और 1/x के पावर ये जो पावर 1 है ये ऊपर लगा दो। समझ में आ रहा है? अब ये चीज हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे कहाँ तक, जब तक 7C7 नहीं आता है तब तक, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 7C2, x के पावर 7 में से 2 गया 5, 1/x के पावर 2 प्लस 7C3 इंटू एक्स के पावर 7 में से 3 गया 4 इंटू 1/x के पावर क्या है 3। फिर यहाँ लिख देते हैं प्लस 7C4 x के पावर 7 में से 4 गया 3 इंटू 1/x के पावर 4, नीचे वाला जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। 7C5
एक्स के पावर 7 में से 5 गया 2 इंटू 1/x के पावर और 5 प्लस 7c6 इंटू एक्स के पावर 7 में से 6 गया 1 इंटू 1/x के पावर 6 प्लस 7c7 इंटू एक्स के पावर 7 में 7 गया 0 इंटू 1/x के पावर 7 आ गया 7c7। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे सॉल्व करते हो तुम लोग। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे थोड़ा शॉर्टली तरीका से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग जानते हैं, तो हर चीज़ लिखने का नहीं होता है, ठीक है। यह देखो 7c0 का मान कितना होता है 1 1/x के पावर 0, इसका भी मान 1 में इसमें गुना करोगे तो x पावर 7 है ना आएगा जी, प्लस अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 में से 1 गया 6 इंटू x के पावर 6 इंटू 1/x प्लस 7c2 को तोड़ लो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 में से 2 गया 5 इंटू x के पावर 5 इंटू 1 एकम 1 और x का स्क्वायर प्लस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 में से 3 गया 4 इंटू x के पावर 4 इंटू 1 का क्यू है तो 1 ही होगा और x का क्यू। ये बस कैलकुलेशन है, ये बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा लेकिन एकदम आसान है, कोई भारी है ही नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत लंबा तक जा रहा है। हर चीज़ छोटा नहीं होता है, छोटा पढ़ना है तो छोटा क्लास में रहो, बड़ा क्लास में जाओगे तो बड़ा मिलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन को तुम अगर कहो बड़ा तब तो संभव नहीं है पढ़ना, ठीक है। अभी जब 12th का क्लास करोगे इंटीग्रेशन आएगा, जब 2-2 पेज 3-3 पेज का आएगा तब तो कहोगे कि पढ़ना ही बेकार है। तो इसलिए ये बड़ा देखो, बड़ा और डिफ़िकल्ट किसको कहा जाता है ये पहले जानो। डिफ़िकल्ट तुम उसको कहोगे जब तुमसे सवाल नहीं बने, उसको तुम कहोगे डिफ़िकल्ट, और इजी उसको तुम कहोगे जो सवाल तुमसे बन जाए, चाहे वो बड़ा कितना भी हो। बड़ा है लेकिन समझ में आ रहा है, बन जा रहा है, तो ये तुम्हारे लिए इजी है। छोटा ही हो अब बनबे ना करे तो वो है तुम्हारे लिए कठिन। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। तो किसको हल किया, इसको ना 7 इसको हल किया है। अब ये वाला इसको हल करते हैं, प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 में से 4 गया 3 एक्स क्यू इंटू 1 का पावर 1 और ये x के पावर 4 प्लस इसको तोड़ लो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 में से 5 गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 के पावर 1 अब बटा x के पावर 5। ये सब बेसिक चीज़ है, कैलकुलेशन बेसिक चीज़ है। अगर बेसिक कमजोर है तब तो ये समस्या होगा ही होगा। 7 6 फैक्टोरियल 7 में से 6 गया 1 फैक्टोरियल x से कम x और 1 के कम 1 x के पावर 6 है तो 6। इसको यहीं तोड़ देते हैं। 7c7 इसका मान कितना होता है 1 7 ये 7 और 7 में से 7 गया यानी 0 फैक्टोरियल x के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा और 1/x के पावर 7। अब यहाँ देखो कितना ये आसान हो रहा है, यहाँ पे x के पावर 7 प्लस इसको तोड़ लें 7 अब फैक्टोरियल 6 रहने देते हैं, एक का मान 1 होता है यानी 6 फैक्टोरियल प्लस ये देखो कटाओ x के पावर 5 तो ये हमारा हो गया यहाँ पे x के पावर 5 प्लस इसको तोड़ लो 7 6 5 बटा 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 5 कट गया मेरा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यू, यहाँ पे हो गया हमारा एक्स क्यू प्लस इसको तोड़ लो 7 6 5 4 इसको तोड़ो 3 2 1 4 फैक्टोरियल कटा दें, ये भी कटा दो 3 दूनी 6 एक्स क्यू यानी एगो एक्स बच जाएगा ये एक्स प्लस यहाँ पे आ जाओ 7 6 5 4 3 को तोड़ते हैं 3 2 1 और 4 है तो 4 फैक्टोरियल 4 से 4 3 दूनी 6 ये भी कट गया। यहाँ देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू यानी एगो एक्स नीचे बढ़ जाएगा यानी बटा में 1/x। यहाँ तोड़ लो 7 6 यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 7 6 5 प्लस यहाँ डाल देते हैं क्या है हमारा यहाँ पे है
कौन सा था, ये वाला था। हाँ, तो 7 6 5 बस हमें लेंगे और 2 को तोड़ते हैं, हाँ। 2 1 1 5 फैक्टोरियल कट गया। सर 2 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया यानी एक्स क्यू, और 2 तिहाई 6 कटा दिए, हाँ, बच गया इंटू 1/x क्यू क्यू प्लस प्लस ये है 7 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स से एक्स कट गया यानी एक्स के पावर 5 इंटू 1/x के पावर 5 प्लस इसको तोड़, ये तो खत्म हो जाएगा ना, कट गया। 0 का फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है 1 होता है। इसका, यानी 1/x के पावर 7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? नहीं, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। अभी जो भी बचा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो मेरा क्या बचा देखते हैं। x के पावर 7 है, तो x के पावर 7 को हम उसी तरह क्या करेंगे, लिख देंगे। तो x के पावर 7 प्लस, अब ध्यान से देखना, यहाँ कट रहा है तो इसको कटा दे, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये बच गया 7 x के पावर 5 7 x के पावर 5 प्लस प्लस ये देखो कटा देते हैं, 2 तिहाई 6 7 त्रिके 21 एक्स क्यू यस सर, प्लस 7 5 35। बस इसको ध्यान से बस देखना है और कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। एक्स एक्स प्लस प्लस 7 5 35 नीचे लिख दे रहे हैं 35 1/x, और क्या है जी, फिर नीचे यहाँ पे है 7 त्रिके 21 इंटू 1/x क्यूब। तो यहाँ पे कटा देंगे। हाँ, जो नहीं कटा है उसको कटा देते हैं, कट गया, बचा 7 बच गया 7 x के पावर 5 x के पावर 5 यानी 1/x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 7। यहाँ पे ऐसे भी आंसर दे सकते हो और इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ध्यान देना, यही रहने देना, या ऐसे भी लिख सकते हो x के पावर 7 प्लस 7 x के पावर 5 21 एक्स क्यू प्लस 35 एक्स, बस इसको बटा में यानी 35 बटा एक्स प्लस 21 बटा एक्स क्यू 7 बटा एक्स के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 7। ऐसा नहीं कि ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं, दोनों सही है।